नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि मैं पहले स्टेटमेंट पहले लिख ली, फिर बाद में चेक किया कि ये थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट है। तो चलो हम पहले फोर्थ कर लेते हैं, बाद में थर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है? मीना वेंट टू अ बैंक। मीना एक बैंक गई टू विड्रॉ ₹2000, 2000 रुपये निकालने के लिए वो बैंक गई। ठीक है ना। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो उसने कैशियर से, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, सिर्फ और 50 और 100 के। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसे कैशियर से 25 नोट मिले। तो हमें फाइंड करना है कि उस 25 में से कितने 50 के थे और कितने 100 के थे। मतलब उनमें से कितने 50 रुपये के नोट थे और कितने 100 रुपये के नोट थे। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50। ये 250 नहीं है, ये रुपीज़ का साइन है बेटा, ऐसे। ये रुपीज़ का साइन है, ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। उसने मतलब 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, इजी है। देखो 50 के नोट को आप x मान लो, 100 के नोट को आप y मान लो। ठीक है ना। तो उसे कितने नोट मिले टोटल? 50 और 100 के कितने हो गए? 25 नोट मिलेंगे ना। ये 50 के और 100 के टोटल नोट्स कितने मिल गए? 25 लो। बन गई इक्वेशन 1, इजी है। और उसने कितने मनी विड्रॉ किया? 2000। ठीक है ना, जिसमें से 50 नोट, मतलब x के कितने नोट थे? x क्या शो कर रहा है? 50 के, और y क्या शो कर रहा है? 100 के। और कितने पैसे मिले? 2000। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप ये 2 इक्वेशंस बना सकते हो इजीली। ठीक है ना। अब हमने करना कैसे ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना जरा। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, ठीक है ना। लेट नंबर्स ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल्स टू x। 50 के नोट की संख्या। अब ऐसे ही माना 100 रुपए के नोटों की संख्या। लेट नंबर्स ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल्स टू y। ठीक है, तो एक राइटिंग का इश्यू रहता है, समझ आ जाएगी, है ना। ना भी समझ तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप सुनकर उसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसे कितने नोट मिले टोटल? शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसे खजांची से 25 नोट प्राप्त किए। मतलब x हो गए 50 के, y हो गए 100 के, टोटल नोट्स कितने मिल गए? 25। इक्वेशन 1। ठीक है ना। अब ध्यान दो, उसने मनी कितना विड्रॉ कराया? 2000। ठीक है ना, जिसमें x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 50, ये 50 के नोट्स हो गए, और y रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 100, ये हो गए 100 के। मतलब 50 के x नोट्स और 100 के y नोट्स, और टोटल मनी कितना मिल गया? 2000। इसे हम इक्वेशन 2 देंगे, बट अभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि देखो अब यहाँ से हम 50 कॉमन ले सकते हैं, जैसे x, अब 50 कॉमन गया तो यहाँ पर क्या बच गया? 2y इक्वल्स टू 2000। और जब ये 50 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 2000 को डिवाइड करेगा तो ये क्या आ जाएगा? 40। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, दैट इज इक्वेशन 2। हम सॉल्व करने पर तो यहाँ भी कर सकते थे, है ना, बट अगर हमने 50 कॉमन ले लिया तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर काफ़ी छोटी वैल्यू आ गई। यहाँ पर x और x इक्वल हो गए, है ना। अगर हम ऐसे कॉमन ना लेते तो हमें इस इक्वेशंस को इक्वल करना पड़ता आपस में। ठीक है ना। अब क्या करोगे आगे? 2 में से 1 घटा दो। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। समीकरण 2 में से 1 घटाने का। समझोगे ना? गुड। अब इक्वेशन 2 हमारी क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 और x प्लस y इक्वल्स टू
25। क्लियर है ना? ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 1। जब इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस और माइनस साइन चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब x x कैंसिल आउट हो गया, 2y माइनस वाई कितना आ गया, y, और 2 ग्रेटर इसलिए साइन प्लस का ही आएगा, और 40 माइनस 25 ये आ जाएगा 15। y कितना आ गया 15, और पुट y इन इक्वेशन 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर इंडिपेंडेंट लिख लोगे ना, नाराज नहीं होगे ना कि मैंने लिखा नहीं है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये हमारी इक्वेशन 1 है, और y कितना आ गया 15 इक्वल्स टू 25, और x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो x कितना आ गया 10। ठीक है ना? अब आंसर लिख लोगे। हेंस 50 रुपए की नोटों की संख्या, नंबर 50 रुपीज नोट इक्वल्स टू 10, और y की 100, y की वैल्यू कितनी आ गई 100, मतलब 100 के कितने नोट आ गए 15। अब चेक कर लो, जैसे 50 के कितने आगे 10 नोट, प्लस 100 के कितने आगे 15 नोट, और 50 गुना 10 से कितना हो गया 500, प्लस 100 इंटू 15 कितना हो गया 1500। इनको ऐड करो, उसने कितने पैसे निकलवाए 2000। तो ये वेरिफिकेशन भी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि समझ आ गया होगा सबको। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो क्या करना है पता है, वीडियो पॉज करनी है और रिवर्स करना है। ठीक है ना? क्लियर? चलो नोट इट डाउन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट। अब थर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ फाइनल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4, मतलब सेकंड का फिफ्थ पार्ट, और ये एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है? स्टेटमेंट इसकी थोड़ी बड़ी है, बट स्टेटमेंट जितनी बड़ी है ना, ये क्वेश्चन उतना ही आसान है। ठीक है? कैसे देखते हैं। देखो, पहले स्टेटमेंट ढंग से रीड करो। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है? एंड ए एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया मतलब फिक्स, और कितने दिनों का, प्रथम 3 दिनों का। ये क्लियर? अच्छा, तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। मतलब आप कोई बुक इशू कराओगे लाइब्रेरी से, तो पहले 3 दिन तक का आपका जो चार्ज है वो फिक्स है। ठीक है ना? जैसे मान लो 10 रुपये फिक्स चार्ज है, पहले 3 दिन के लिए चाहे 1 दिन पढ़ के वापस करो, चाहे दूसरे दिन वापस करो, चाहे तीसरे दिन वापस करो, आपको किराया 10 रुपये ही पड़ेगा। जैसे ही चौथा दिन लगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पड़ना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई? बिल्कुल ठीक, गुड। ठीक है ना? अब देखो, 2 फ्रेंड्स हैं, 2 गर्ल्स हैं, एक तो है सरिता और एक है सूजी। देखो, अब सरिता और सूजी है ना। अब देखो यहाँ पर है सरिता और सूजी, कहाँ गई ये। ठीक है ना? अब देखो, सरिता ने क्या किया, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने अपने पास कितने दिनों के लिए बुक रखी, 7 दिनों के लिए, 7 डेज, और कितने रुपए दिए 27। समझ आ रही है? मतलब मैं उन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहा हूं जिनसे हमारी क्वेश्चन बन रही है। ठीक है ना? वाइल सूजी पेड रुपीज, अच्छा यहाँ पर 21 आएगा, मैंने 27 कर दिया। सूजी पेड ₹21 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 5 डेज। सूजी ने कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए, और बुक कितने दिन रखी अपने पास, 5 दिनों के लिए। ठीक है ना? हिंदी मीडियम में भी यही लिखा है। सरिता ने 7 दिनों तक की पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने, 21 रुपये अदा किए। नियत किराया द्वारा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि फिक्स चार्ज कितना है, जो पहले 3 दिनों का फिक्स है वो कितना है, उसके बाद अगर लेट हो जाते हैं तो चौथे दिन से मतलब कितना किराया लगना शुरू हो जाता है। ठीक है? इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपने ढंग से रीड कर ली, क्योंकि मैं अब इसे रेस करने वाला हूँ। ठीक है ना? और जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, अगर मेरे साथ कर रहे हो, वीडियो देखने के बाद कर रहे हो, तो मैथ की बुक आप देख के क्वेश्चन करना। मैं यहाँ से स्टेटमेंट इरेज कर रहा हूँ। ठीक है ना? और आप बुक में रीड करते रहना। क्लियर है? जो इसके मेन पॉइंट से मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन।
देखो अब लिखोगे हमें क्या निकालना है, फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज, है ना। यहाँ पे लिखोगे माना नियत किराया, माना नियत किराया, लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू एक्स रुपीज। किराया तो इसके साथ रुपीज लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। माना अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, लेट एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू वाई रुपीज, है ना। क्लियर है ना। अब देखो जितनी इसकी बड़ी स्टेटमेंट थी उतना ये क्वेश्चन है ही नहीं, मगर मतलब ये इस पे कहावत वो सेट बैठती है, ऊंची दुकान फीका पकवान, है ना। बट इस फीके पकवान ने भी आपको नंबर दिलवाने हैं, तो ध्यान से करना है इसे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर 2 गर्ल्स हमारे पास, एक तो है सरिता, एक है सूजी। अब सरिता ने अपने पास कितने दिनों के लिए किताब रखी, 7 दिनों के लिए। सूजी ने कितने दिन रखी, 5 दिनों के लिए। इसने जो चार्ज कितना दिया 27, इसने कितना दिया 21। ये समझ आ गई, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये बस इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो सरिता ने कितने दिन बुक रखी, 7 दिन। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन रखी। अब पहले 3 दिन का किराया क्या है, फिक्स है, और हमने क्या माना है, एक्स। बाकी कितने दिन बचे, 1 2 3 4, बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन। 4 दिन के लिए एडिशनल चार्ज पड़ा, और एडिशनल चार्ज कितना है, वाई, और टोटल इसने कितने दिए, 27 रुपीज। लो बन गई इक्वेशन, समझ आई। सरिता ने 7 दिन अपने पास बुक रखी, तो मैंने 7 तक काउंटिंग लिख ली। अब पहले 3 दिन का किराया फिक्स है, हमने फिक्स चार्ज लिख दिया एक्स। तो उसने कहा है कि पहले 3 दिनों का किराया फिक्स है, तो फिक्स चार्ज क्या आ गया, एक्स। तो मतलब पहले 3 दिनों को कितना हो गया, एक्स। और बाकी कितने दिन बचे, 1 2 3 4, मतलब 4 डेज बचे। और हर एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है, एडिशनल चार्ज कितना है, वाई। तो 4 दिनों के लिए क्या होगा, वाई। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, टोटल चार्ज कितना हो गया, 27। समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1। क्लियर है ना। अब देखो सूजी ने कितने दिन रखी, 5 दिन। 1 2 3 4 5, 5 में से पहले 3 दिन फिक्स, 5 में से पहले 3 दिन फिक्स, मतलब x। बाकी कितने दिन बचे, 2 दिन। तो एडिशनल चार्ज 2 दिनों का y, और इसने कितने दिए, टोटल 21। इजी है ना, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। इजी था ना। देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी और इक्वेशन क्या बनी, इतनी जल्दी हमारी इक्वेशन भी बन गई। बस क्या करना है आपको, स्टेटमेंट ढंग से रीड करनी है, कोई मुश्किल नहीं होते ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, ठीक है। चलो अब एक्चुअल में हमने इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो जरा। अब जो आप इक्वेशन लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर आप लिख लेना, चाहे ना भी लिखो कोई नेसेसरी नहीं है। सरिता सूजी, सरिता का केस में क्या था इक्वेशन, x प्लस 4y इक्वल टू 27 इक्वेशन 1, और सूजी के केस में था x प्लस 2y इक्वल टू 21 इक्वेशन 2। इक्वेशंस मैंने आपको बता दी है कैसी बनेगी। अब देखो ये साथ साथ इक्वेशन आ गई, तो आप वो लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सीधा ही लिख दो ऑन सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन, घटाने पर। हिंदी मीडियम में क्या लिखोगे, घटाने पर। क्यों हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हमारे x x इक्वल है, ठीक है ना। अब माइनस माइनस, और ये भी माइनस, और ये हो गया x प्लस का x माइनस का x से कैंसिल आउट हो गए। अब 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 कितना आ गया, 6, और 2 3 जा 6, और y कितना आ गया, 3, ठीक है ना। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 क्या है, पुट y इन इक्वेशन 1, इंग्लिश मीडियम, अब आप लिख लेना, ठीक है। पुट y इन इक्वेशन 1 या पुटिंग y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, है ना। और y की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो x प्लस
4 into 3 equals to 27, तो x plus 4 3 जा 12 equals to 27 और x equals to 27 minus 12, क्योंकि प्लस का तो रखेगा क्या होगा माइनस, और x आ जाएगा हमारे पास 15। क्लियर है? इजी था ना क्वेश्चन, बहुत इजी था ना, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आंसर लिख लोगे आप। हेंस अतः नियत किराया, हेंस फिक्स चार्ज x कितना आ गया हमारा 15, तो यहाँ पे हम लिख दोगे 15 रुपीज, और माना कि यहाँ पे अतः अतिरिक्त किराया, और यहाँ पे हेंस एडिशनल चार्ज y की वैल्यू कितनी आ गई 3 इक्वल्स टू 3 रुपीज। ठीक है, गुड। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। ठीक है ना। 3.5 में अब आपको एक और मेथड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि, और थोड़े से केस भी डिस्कस करेंगे, जैसे हमने इस चैप्टर के शुरुआत में करे थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसाइड लाइंस, और कौन सी थी पैरेलल लाइंस, है ना, उनकी कंडीशंस क्या थी, ये 3.5 में डिस्कस होगा। ठीक है, तो आई होप कि 3.4 आपको इजीली समझ आ गई होगी, आप इसे प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स का कहना मानिए, और इस पेंडेमिक से जितना हो सके बच के रहिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू, बाय एंड टेक केयर।